हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है फॉर द अपकमिंग ऑल जेके एसएसबी एग्जाम्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के 3000 एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ये सीरीज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप समझ भी नहीं सकते हो। जब आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी ये हमारे लिए। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड देखना है। और वीडियो के आखिर में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैं आपके साथ। तो वीडियो को फर्स्ट से एंड तक देख लेना। ठीक है, एंड दिस इज ऑफ कोर्स द लेक्चर नंबर सेकंड। और पीडीएफ के लिए क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर ऑलरेडी किया था कि जो एडिशनल पॉइंट्स होंगे वो अब पीपीटी पे ही क्या मैंने यहीं पे रखे हैं। ठीक है, जिससे आपके नोट मेकिंग में हेल्प हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम भी हमारा बच जाएगा क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, तो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल यू हैव टू डू सब्सक्राइब एंड देन यू हैव टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर ऑफ द देव डायनास्टी डिफीटेड महमूद ऑफ गजनी विद द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल जम्मू हिल्स? महमूद ऑफ ये जो गाजी था, उसने ऑलरेडी आपको पता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे उसने हमला किया था, जिसमें मेजरली फेमस है सोमनाथ टेम्पल का हमला। तो उसी तरह उसने क्या जम्मू एंड कश्मीर में भी हमला करने की सोची थी। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे एक रूलर था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? अवतार देव। जिसका नाम था अवतार देव एंड ही वॉज द रूलर ऑफ जम्मू। लेकिन उसने उस टाइम क्या किया, उसने जो जम्मू के जो लोकल चीफ्स थे, छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज थे या वहाँ पे उस टाइम पे, उनसे हेल्प ली। किस चीज़ के लिए? इस महमूद अब गाजनी से क्या फाइट करने के लिए। इस महमूद अब गाजनी से फाइट करने के लिए। तो फिर इस अवतार देव ने क्या किया? इस महमूद अब गाजनी को हराया है। ठीक है, राइट। तो अब हम एडिशनल पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग दिस। ठीक है, ये जो रूलर है कौन? अवतार देव। ये किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा है? डेट इज द देव डायनास्टी। समझ गया? किस डायनास्टी का ये रूलर था? देव डायनास्टी का। और ये जो देव डायनास्टी थी, दिस वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था? सूरज देव। कब फाउंड की थी? 840 एडी में। इसी तरह हर किसी क्वेश्चन में आपके साथ एडिशनल पॉइंट्स शेयर किए जाएंगे, सो डैट आपके नोट्स भी बन जाएंगे। जो अभी जो लोगों ने अभी स्टार्ट किया है उनके लिए ये क्या होगी? एक ब्यूटीफुल सा सीरीज होगी, क्योंकि उनको नोट्स भी मिलेंगे अच्छे से, लेकिन उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्या, किसके बारे में? अवतार देव के बारे में। ठीक है, ही इज द रूलर ऑफ देव डायनास्टी। कौन सी देव डायनास्टी? जो किसने फाउंड की थी? सूरज देव ने। कब? 840 एडी में। ठीक है, लेकिन उसके टाइम पे कुछ सारे इवेंट्स हुए हैं। इस डायनास्टी के टाइम पे कुछ सारे इवेंट्स हुए हैं, उनको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट वाज कमिंग ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे कहाँ? जम्मू में। एंड ही वॉज द 10th सिख गुरु। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन उस टाइम इस डायनास्टी का रूलर जो था, डेट वाज द गजेश सिंह। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, गुरु गोबिंद सिंह जी ने विजिट किया था जम्मू में, उस टाइम पे रूलर कौन था? तो आपको क्या बताना है? गजेश सिंह। या आपको कहेगा कि उस टाइम पे जम्मू में कौन सी डायनास्टी रूल कर रही थी, तो आपको बतानी है कौन सी डायनास्टी? देव डायनास्टी। ठीक है, समझ आया? और इसका एक और रूलर था जिसका नाम था महाराजा रंजीत देव। क्या था उसका नाम? महाराजा रंजीत देव। उसके रीजन को, उसके टाइम टेन्योर को क्या कहा जाता है? दारुल अमान, अबोड ऑफ पीस। ठीक है, और ये किसने कहा? बताओ किसने कहा? ये कहा एक स्कॉलर ने, एक हिस्टोरियन ने, जिसका नाम था गणेश दास वधेड़ा। और उसने एक बुक लिखी है राजदर्शनी। कौन सी बुक? राजदर्शनी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार जेकेएसएसबी ने पूछा है, राजदर्शनी किसने लिखी है? तो अब आपको आंसर मिला है किसके जरिए? एडिशनल पॉइंट्स के जरिए। डेट वाज द गणेश दास वधेड़ा। ठीक है, और इस देव डायनास्टी की जो कैपिटल थी वो पहली थी क्या? बाबर। और राजतरंगी में उस बाबर को किस नाम से रखा गया है? बाबलपोरा। बाबलपोरा के नाम से लिखा गया है। और इसके अलावा क्या हुआ? मालदेव, जो इसी डायनास्टी का एक और इंपॉर्टेंट रूलर है, उसने शिफ्ट की थी कैपिटल बाबर से कहा? जम्मू तक। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, और जो लास्ट रूलर था इस डायनास्टी का, डेट वाज द जीत सिंह। लास्ट रूलर जो इस डायनास्टी का था, डेट वाज द जीत सिंह। तो इसी तरह हर किसी क्वेश्चन में आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे।
ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलने के साथ साथ आपके नोट्स भी रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन क्या होगा, बनेंगे। तो इसलिए पीडीएफ आपके लिए ये ज़रूरी है, पीडीएफ ज़रूरी है आपके लिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है, ठीक है, जिसकी लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में होती ही होती है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर मार्ट एंड सन टेम्पल। जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में हमें मार्ट एंड सन टेम्पल देखने को मिलता है, बताओ। इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम इजी कहाँ बनने देंगे, हम तो एडिशनल फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन में। दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो पहले हम आंसर देखेंगे, अनंतनाग में हमें मार्ट एंड सन टेम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, मार्ट एंड सन टेम्पल जो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, ललिता दतिया मुक्तापिता। अब ये ललिता दतिया मुक्तापिता था कौन, ये करकोटा डायनास्टी का क्या था, एक रूलर था। बताओ करकोटा डायनास्टी किसने फाउंड की थी, बताओ। पता है, दुर्लभ वर्धना, दुर्लभ वर्धना ने ये करकोटा डायनास्टी फाउंड की थी। और उसके टाइम पे यहाँ पे कौन चाइनीज ट्रैवलर आया था, ह्यून संग। देखो कितने पॉइंट आपको निकल रहे हैं एक क्वेश्चन से। ह्यून संग, जिसने स्टे किया था यहाँ पे फॉर द 2 years, और उसने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है सुयुकी, सुयुकी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब ये जो मार्टन टेम्पल है, ये किसने कंस्ट्रक्ट किया, ललिता दतिया मुक्तापिता। और इसको हम कहते हैं क्या, समंदर गुप्ता कश्मीर, समुद्र गुप्ता कश्मीर, ठीक है। इसलिए मैंने पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि पेन कभी भी थोड़ा सा इसको जब प्रॉब्लम हो जाती है इसके साथ, तो इससे इजी हो जाएगा। और इसके एडिशनल जो भी पॉइंट मेरे जहन में आएगा, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ, ठीक है, राइट। आपको जो भी इसके अलावा मैं पॉइंट बोलूँगा आपके साथ शेयर करूँगा, आपको वो भी अपने बुक्स में, अपने नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। एंड दिस मार्टन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू सन गॉड, सूर्य जिसको हम कहते हैं, सूर्य गॉड, ठीक है। इट इज सेड दैट द टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड बाय सुल्तान सिकंदर ऑफ शाहमीर डायनास्टी। और इसके बारे में, इस टेम्पल के बारे में ये कहा गया है कि इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया था, किसने किया था, एक रूलर था, दैट वाज सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर, उसको हम कहते हैं बुत शिकान, बुत शिकान, दैट मीन्स आइडियल ब्रेकर, आइडियल ब्रेकर, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, औरंगजेब ऑफ कश्मीर, औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ठीक है। और ये सुल्तान सिकंदर किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा था, ये शाहमीर डायनास्टी को बिलोंग कर रहा था, जिस डायनास्टी के बारे में ये कहा जाता है दैट वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी ऑफ किसकी, कश्मीर की, जो किसने फाउंड की थी, शाहमीर ने, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें अब मैच करना है इन पेयर्स में, ठीक है, देखना है कौन किसके साथ मैच होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर लोग क्या होते हैं, उनको ये डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पहले वो पिक करना है जो हमें मालूम होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे पहले बसोली, बसोली, अगर आप आइडिया लगाओगे बसोली पेंटिंग, तो डेट मीन्स पेंटिंग का हो जाएगा क्या, बसोली, डेट मीन्स फोर्थ का 3 होगा। यहाँ पे देखिए, फोर्थ का 4 ये गलत हो जाएगा, फोर्थ का 3 ये अभी हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है बात। देन फोर्थ का 2 ये भी गलत हो जाएगा, फोर्थ का 2 भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। देन फोर्थ का 2 ये भी गलत हो जाएगा। डेट मीन्स की जो आंसर होगा ना वो बी होगा। एक ही पॉइंट में हमारा आंसर निकल के आया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें और चीज़ों को भी देखना है यहाँ पे। फोक म्यूजिक, फोक म्यूजिक का चक्री इज द फोक म्यूजिक, चक्री ये एक फोक म्यूजिक है, ठीक है। देन वेडिंग डांस, बताओ वेडिंग डांस, हफीजा इज द वेडिंग डांस, हाफिजा इज द वेडिंग डांस, थिएटर डांस दैट इज द बैंड पत्थर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन हमने एक ही पॉइंट को देख के आंसर निकाला था, ठीक है। तो एग्जाम में इसी तरह करना होता है, जो पॉइंट आपको मालूम है पहले वो पिकअप कीजिए, फिर आप ऑप्शंस में देखिए, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है, और आंसर भी मैक्सिमम टाइम करेक्ट निकल के आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे।
तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द सुबरदार मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सुबरदार मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, डोडा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जो हिस्ट्री है ना बहुत यूनिक है, ठीक है। बिफोर, अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करेंगे, समटाइम्स इट वाज द इंडिपेंडेंट, फिर उसको गुलाब सिंह ने सिख किंगडम के साथ क्या किया? कनेक्ट किया है, ठीक है। और फिर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है रिगार्डिंग दिस, हिस्टोरिकल बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल सोर्सेज को अगर हम नज़र में रखेंगे, महाराजा गुलाब सिंह ने कॉन्कर किया था डोडा को 1822 कब? 1822 में। और इसका मतलब क्या था कि 1822 में डोडा एक प्रिंसिपलिटी थी, छोटी सी प्रिंसिपलिटी थी, छोटा सा एक वहां पे लैंडलॉर्ड का राज होगा, तो इसलिए उसने एनेक्स किया ना, डेट वाज के वो उस टाइम पे एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटी थी, ठीक है। तो अब महाराजा गुलाब सिंह ने कॉन्कर किया कब? 1822। लेकिन यहाँ पे 1822 में कौन सा रूल था? डेट वाज अ सिख रूल, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह पहले क्या था? गवर्नर ऑफ सिक्स। उसके बाद उसने 1846 में डोगरा डायनास्टी यहाँ पे फाउंड की। डेट मीन्स के 1822 में गुलाब सिंह ने डोडा को कैप्चर किया है और फिर ये पार्ट बना सिख किंगडम का। क्लियर हुआ? देन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ? इट बिकेम द पार्ट ऑफ कश्तवाड़। उसके बाद ये जो डोडा है, दिस बिकेम द पार्ट ऑफ कश्तवाड़, ठीक है। एंड इन 1931 और 1931 में डोडा को कनेक्ट किया गया था किसके साथ? उधमपुर के साथ। देखो, ऐसे ही क्वेश्चन निकाले जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको आंसर को देना ही देना है, ठीक है। और फिर 1931 किश्तवाड़ से डिस्कनेक्ट करके किसके साथ कनेक्ट किया? उधमपुर के साथ। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1948 डोडा को सेपरेट किया गया है उधमपुर से और इसको डिक्लेयर किया गया है एज डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन आ सकता है व्हेन डोडा वाज डिक्लेयर एज एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट, तो ईयर होगा 1948, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? सुबरदार मेला के बारे में। लेकिन इसके अलावा एक और मेला वहां पे एनुअल फेयर कंडक्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं क्या? मेला पत भदरवा। मेला पत भदरवा, ठीक है। बेसिकली क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट फेयर है जो सेलिब्रेट किया जाता है डोडा में एवरी ईयर। हर किसी साल में एनुअली ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। या तो अगस्त में इसको मनाया जाएगा या तो सितंबर में। लेकिन क्यों? किसके मेमोरी में? इन द मेमोरी ऑफ अकबर्स मीटिंग विद राजा नागपाल ऑफ भदरवा। वहां पे एक मीटिंग हुई थी किसके बीच में? जो अकबर मुगलों का बादशाह था और उस टाइम पे जो इसका डोडा का राजा था नागपाल, ठीक है, उनके बीच में एक मीटिंग हुई। तो उसी मीटिंग के याददाश्त में, ठीक है, और इसी मीटिंग को मेमोराइज करने के लिए, उसको प्रेस्टेज देने के लिए वहां पे मेला पत फेयर क्या सेलिब्रेट किया जाता है। तो भदरवा, भदरवा को हम क्या कहते हैं? मिनी कश्मीर, मिनी कश्मीर। और इसके अलावा लैंड ऑफ स्नेक्स, लैंड ऑफ स्नेक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लेना है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द सैफरन प्लांट कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में जो सैफरान या जाफरान भी कहते हैं उर्दू में इसको, उसको क्या कहते हैं? वो उस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? डेट इज द क्रोकस सैटिवस, क्रोकस सैटिवस। और ये जो प्रोसेस है ना, जब हम कल्टीवेट करते हैं किसको? सैफरान को, ठीक है, उस प्रोसेस होल को हम कहते हैं क्या? बताओ क्या कहते हैं उसको? गोल्डन जेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गोल्डन जेस्ट। और जम्मू एंड कश्मीर में दो डिस्ट्रिक्ट्स में हमें क्या सैफरान देखने को मिलता है? एक तो किश्तवाड़ है, लेकिन जो किश्तवाड़ में पाया जाता है वो उतना फेमस नहीं है एज कम्पेयर टू जो हमें पुलवामा में देखने को मिलता है। पुलवामा में पर्टिकुलरली पामपोर वुडर, पामपोर वुडर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है बताओ? विच रिवर इज नोन एज मून रिवर? किस रिवर को हम
मून रिवर कहते हैं? बताओ किस रिवर को हम मून रिवर कहते हैं? डेट इज द चिनाब। चिनाब रिवर को हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी जानते हैं। बताओ कौन कौन सा नाम, कमेंट सेक्शन में बताओ। बताओ पहले आप लिखो फिर मैं बताता हूँ कौन कौन सा नाम। अगर हम इसको एंशिएंट नेम देखेंगे ना, एंशिएंट नेम, इसको एसिकनी भी बोलते हैं, एसिकनी। और कहीं पे इसका मती भी लिखा है, इसका मती, इसका मती भी लिखा है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 960 किलोमीटर्स। बेसिकली ये जो चिनाब रिवर है ना, इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। देखो बारालाचा पास के पास दो ट्रिब्यूटरीज निकल के आती है, एक चंद्रा और एक भागा, ठीक है। फिर ये दो ट्रिब्यूटरीज आपस में कनेक्ट होती है हिमाचल प्रदेश में एक प्लेस से, टांडी। क्या है? टांडी। वहां पे ये दोनों चंद्रा एंड भागा ये आपस में कनेक्ट होते हैं, मेट होते हैं, एंड बोथ फॉर्म द चंद्रभागा रिवर। तो वहां से इसको क्या कहा जाता है? चंद्रभागा रिवर। लेकिन जब ये जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होता है पाडर एरिया ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, तो वहां से इसको हम कहते हैं क्या? चिनाब रिवर। वहां से हम इसको कहते हैं चिनाब रिवर। और इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? मून रिवर भी, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। रावी रिवर को हम क्या कहते हैं? इरावती, पुरुषनी, जहलिम को व्यथ, वितास्ता। ये नेम्स है इन रिवर्स की, ठीक है। तवी रिवर को सूर्यापुत्री। तो ये पॉइंट्स आपके जहन में कंटिन्यूअसली रन करनी चाहिए, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। तो नेक्स्ट क्या है? शंकर वर्मन ऑर्गेनाइज्ड स्पेशल ऑफिसर्स फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस नोन एज। शंकर वर्मन जो एक रूलर था किस डायनास्टी का? उत्पाला डायनास्टी का। उत्पाला डायनास्टी का। उसने क्या स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था किस काम के लिए? कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। और उन स्पेशल ऑफिसर्स को क्या नाम दिया गया था? डेट इज, उनको गृह कार्तिया के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से हम उनको जानते हैं? गृह कार्तिया। और ये शंकर वर्मन किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा था? उत्पाला डायनास्टी को। और इस उत्पाला डायनास्टी को किसने फाउंड किया था? बताओ किसने किया था? अवंती वर्मन ने। अवंती वर्मन ने कब किया था? बताओ 855 एडी में, ठीक है। अवंती वर्मन उसने फाउंड किया था टाउन कौन? अवंतीपोरा। और उसने वहां पे दो शिव टेम्पल्स भी बनाए थे, अवंतीस्वारा एंड अवंतीस्वामिन। उसका एक क्या था? सुया, जिसने कौन सा टाउन टाउन डिजाइन किया था? सोपोर। तो ये आपके जहन में ऐसे पॉइंट्स चलने चाहिए, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड? बताओ। शिवालिक, ऑफ कोर्स ये है। ग्रेटर हिमालय जो स्टार्ट होते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, मेनली फ्रॉम द नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से स्टार्ट होके नामचा बर्वा तक, तो दिस इज आल्सो द पार्ट। शिवालिक भी पार्ट है, वैली ऑफ कश्मीर भी पार्ट है। कोराकरम ये हमारा आंसर होगा, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पार्ट है किसका? लद्दाख का। ये पार्ट है लद्दाख का। बेसिकली ये जो कोराकरम है ना, ये एक माउंटेन रेंज है। यहां पे आप देखिए कोराकरम, ये एक क्या है? माउंटेन रेंज है। और इसके साथ कौन सा है? लद्दाख रेंज भी है और जंस्कर रेंज भी है। ये तीनों जो रेंजेस है ना, उनको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये हिमालय का पार्ट है नहीं, बेसिकली ये पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय। और ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना तिब्बत में कैलाश रेंज, इसको कहा जाता है दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज। एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज, ये लद्दाख रेंज का एक हिस्सा है। और इस कैलाश रेंज से कौन रिवर निकलता है? बताओ। इंडस रिवर निकलता है, ठीक है। और जब वो यहाँ लद्दाख में एंटर होता है, वो किन दो माउंटेन रेंज के बीच में फ्लो कर देता है? लद्दाख एंड जंस्कर। देखो कितने कंसेप्ट, कितने पॉइंट्स आपके यहाँ पे रिवाइज होते जा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग आपको देखना है टिल टू एंड। लेकिन कुछ बच्चे करते क्या हैं, वो जब उन्होंने देखा पहला क्वेश्चन ईजी है, ये हमें आता है, दूसरा क्वेश्चन ये हमें आता है, नहीं ये ईजी होगा। ईजी नहीं होता, लेवल चेंज होती जाती है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं क्लास में जो बच्चों को पता ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर जब वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था। इसलिए वीडियो को पूरा देखना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्या है बताओ। नेक्स्ट इज द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर डिवाइडेड इनटू हाउ मनी क्लाइमेटिक जोन्स। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में जो क्लाइमेट है उसको कितने जोन्स में ये डिवाइड किया गया है? डेट इज द 3 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू, जो हमें जम्मू में देखने को मिलता है। देन टेम्परेट, जो हमें कश्मीर में देखने को मिलता है। देन आर्टिक एंड कोल्ड डेजर्ट, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? लद्दाख में देखने को मिलता है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कश्मीर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो कश्मीर डिवीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, इस स्टेट का जो कश्मीर हिस्सा है, वहाँ पे हमें किस टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है? तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या? टेम्परेट क्लाइमेट। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन का क्लाइमेट हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो समर्स होते हैं ना, समर जो होते हैं वो होते हैं एक तो ड्राई, ऊपर से बहुत गर्मी भी होती है, ठीक है, वार्म भी होते हैं। लेकिन जो विंटर होता है ना, विंटर वो बहुत ही हार्श होता है। क्या होता है? बहुत ही हार्श होता है विद लॉन्ग विंटर्स। ठीक है, स्नोफॉल ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। इनमें से कौन 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 सा फीचर है फॉरेस्ट में जो हमें पाई जाती है? कौन सी? ब्राउन सॉइल। उसके फीचर्स हमें बताने हैं। फर्स्ट इज फाइन ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, ये सही है। ठीक है, इस ब्राउन सॉइल का ये फीचर है। देन सिल्टी लोम, टुकले स्ट्रक्चर एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और ये जो सॉइल है इसकी वाटर रिटेंशन का पावर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इट कंटेन्स ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम कार्बोनेट, और ये सभी चीज़ें उसमें हमें देखने को मिलते हैं। डेट मीन्स द क्वेश्चन का आंसर जो होगा डेट विल ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे 2021 का, अब हमें बताना है उसके हिसाब से टोटल फॉरेस्ट कवर जम्मू एंड कश्मीर में कितना है। दैट इज द 21386। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है क्या? बेसिकली ये जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, ये एक पब्लिकेशन है। इसको पब्लिश किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है FSI। डेट मीन्स ये जो रिपोर्ट है ये एक पब्लिकेशन है किसकी? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है क्या? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क कर रही है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। समझ आया? ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज अजाज कंजर्वेशन रिजर्व इज इन विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अजाज कंजर्वेशन रिजर्व ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? बांडीपोरा में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, बांडीपोरा को ये पहले पार्ट था बारामूला का, ये पार्ट था बारामूला का, एंड इन द ईयर 2007 में इसको एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। क्वेश्चन आएगा आपसे, बांडीपोरा को किस डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया था? डेट इज द बारामूला डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और इस बांडीपोरा में हमें ये बर्थ प्लेस है एक फेमस हिस्टोरियन का, जिसका नाम था हसन खोहामी, जिसका नाम था हसन खोहामी। ठीक है, एंड दिस इज द नोन एज द गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया। सिल्क रूट वहीं से जाता था। ठीक है, और इसलिए इसको कहा जाता है क्या? गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया। इंडिया नहीं है, एशिया है। ठीक है, सेंट्रल एशिया। और ये जो सिल्क रूट था, कौन सी डायनास्टी थी जिस डायनास्टी ने लिंक किया था जम्मू एंड कश्मीर को किसके साथ? सिल्क रूट के साथ। डेट ऑफ द कनिष्का, कुशन डायनास्टी थी जिन्होंने कश्मीर को कनेक्ट किया था किसके साथ? सिल्क रूट के साथ। ठीक है, और फॉर हिंदू हिंदू लोगों के लिए वहां पे एक सैक्रेड प्लेस है, एक पाक जगह है दानेश्वर। प्लेस का नाम क्या है? दानेश्वर, जिसको हम छोटा अमरनाथ भी कहते हैं, छोटा अमरनाथ भी कहते हैं। और वहां पे क्या है? एक केव है, एक केव है जो लोकेटेड है
अरीन विलेज के जंगलों में, लोकेटेड इन द फॉरेस्ट ऑफ अरीन विलेज। ठीक है, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आपको याद रख लेना है, नोट्स में ऐड कर लेना है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज क्या है? नेक्स्ट वन महोत्सव सप्ताह इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर फ्रॉम। बेसिकली ये एक वीक होता है एक ईयर में, जिसमें हम किसके लिए रखा जाता है? टू प्लांट ट्रीज, पौधों को लगाने के लिए। उसको उस टाइम पे इंडिया में या वर्ल्ड के लेवल पे क्या पौधे लगाए जाते हैं सबसे ज्यादा? तो दिस इज फ्रॉम जुलाई 1 टू जुलाई 7। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द सरपंच shall convene at least dash meetings of हल्का मजलिस during a फाइनेंशियल ईयर। एक सरपंच को कितनी मीटिंग्स हेल्ड करनी है? एक सरपंच को कितनी मीटिंग्स हेल्ड करनी है ड्यूरिंग व्हाट? एक फाइनेंशियल ईयर में। तो बताओ आंसर क्या होगा? बताओ आंसर क्या होगा? दैट इज द 4। उसको 4 मीटिंग्स अटेंड करनी ही होगी। और ये कहाँ पे लिखा है? ये लिखा गया है चैप्टर 2 जो है पंचायती राज एक्ट ऑफ 1899, सॉरी 1889, 1989। ठीक है, तो ये जो पंचायत राज एक्ट है इसके अंडर इसको लिखा गया है चैप्टर नंबर 2 में। और सेक्शन कौन सा है बताओ? सेक्शन 4 सब 2B। 4 सब 2B में ये लिखा गया है कि सरपंच को कितने मीटिंग्स रख करने हैं हल्का मजलिस के। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, राइट। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। और जो मैंने पहले आपको कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, हमारा टीम लॉन्च करना चाहता है करंट अफेयर्स के लिए एक नई यूट्यूब चैनल। ठीक है, जिसका नाम है, ऑलरेडी हमने लॉन्च किया, जिसका नाम है प्रैक्टिस MCQs। प्रैक्टिस MCQs। और उस चैनल के बारे में अगर आपसे मैं बात करूं तो उसमें हम सिर्फ करंट अफेयर्स क्या डिस्कस करेंगे। और आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स कितने यूज़फुल रहते हैं अब ऑल एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट की जाती है कि उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रखी जाएगी, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।